हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, आपका फिर से स्वागत है मेरे साथ जीके की डेली डोज में। और आज हम जीके की डेली डोज की क्लास नंबर 12 लेकर आए हैं। क्लास नंबर 12 जिसमें हम 5 क्वेश्चनों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। और ये पांचों के पांचों जो क्वेश्चन हैं आपके विगत उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 के क्वेश्चन हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से हम अपने क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़िए क्वेश्चन है अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। तो प्यारे बच्चों, आंसर आपका इसका सेट है। इसका आंसर क्या होगा? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में लिखी गई है। अब देखिए, अमीर खुसरो के बारे में कुछ जानकारी है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज जो उत्तर प्रदेश में वहां पर हुआ था। ये 14वीं सदी के गायक, कवि, शायर और संगीतकार माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं। तोता ए हिंद भी इनको कहा जाता है। ये पहले ऐसे मुस्लिम कवि या फारसी कवि थे जिन्होंने हिंदी भाषा का खुलकर प्रयोग किया। और देखिए, इन्होंने जो ये मिक्सर दिया है हिंदी और फारसी का, उसी को इन्होंने हिंदवी कहा है। क्या कहा है? हिंदवी। निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। इतनी जानकारी हमें अमीर खुसरो से मिलती है। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा है कि ब्रजभाषा के साहित्य से ये क्वेश्चन आया है, तो संभावना है कि ब्रजभाषा से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपके सामने ब्रजभाषा के अन्य साहित्य और रचनाएं लेकर आया हूं। तो पहले कुछ बातें इनके बारे में है। इन्होंने अमीर खुसरो के बारे में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। एक सुल्तान थे कैकूबाद, जिन्होंने इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था। अब देखिए, ब्रजभाषा के प्रमुख कवि और रचना सूरदास ब्रजभाषा के थे, जिनकी सूरसागर और साहित्य लहरी प्रमुख रचनाएं हैं। भिखारी दास भी ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं। अमर प्रकाश, शतरंज शतिका, रस सारांश, छंद प्रकाश, ये भिखारी दास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। बनारसी दास की अर्ध कथानक, लल्लू लाल की माधव विलास, वियोगी हरि की वीर सतसई, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम मलिका, वर्षा विनोद, कृष्ण चरित। प्यारे बच्चों, ये वे इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो ना केवल जीके में बल्कि हिंदी विषय में भी, हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी आपको लाभकारी सिद्ध होंगी। तो प्लीज जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 17 जनवरी, बी 7 अप्रैल, सी 1 अगस्त, डी 21 सितंबर। तो जैसे कि आप जानते हैं 7 अप्रैल इसका आंसर है, सेट किया गया है 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 1950 से ये मनाना शुरू किया गया था और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की जो थीम थी वो थी सभी के लिए स्वास्थ्य। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा 21 सितंबर इसमें सेट किया गया है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। जबकि प्यारे बच्चों, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और फेफड़ा कैंसर दिवस, ये 1 अगस्त को मनाए जाने वाले अन्य दिवस हैं। देखिए, मैं बार बार वीडियो बनाने के दौरान आपसे बार बार यही कहता हूं कि आयोग अपने सिलेबस से ईमानदारी कर रहा है। आप खुद देखिए, जो 26 टॉपिक उन्होंने दिए हैं उनमें से एक टॉपिक आपका प्रमुख दिवस भी है। तो देखिए, प्रमुख दिवस। इसके अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, उन 26 टॉपिक में एक टॉपिक आविष्कारक और खोजकर्ता भी है। देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, नियोन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। आविष्कार से क्वेश्चन आ गया।
मैं फिर कहता हूं, ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलता हूं, ऑनलाइन में भी बता रहा हूं कि अपने सिलेबस के इर्द गिर्द रहकर तैयारी कीजिए। ये जो आपको 2 महीने, 1 महीने, 40 दिन, 42 दिन का समय मिला है, ये काफ़ी है उस सिलेबस को रिवीजन करने के लिए। रिवीजन करने के लिए मैं बोल रहा हूं प्यारे बच्चों। अब जिसने तैयारी शुरू ही नहीं की थी, जो तैयारी से दूर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन 30, 35, 40 दिनों में जिन छात्रों की तैयारी थी, वो अगर केवल सिलेबस को रिवीजन करके चले गए तो 37 या 38 सवाल जो जीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आप अपने आप को बड़ी बेहतर स्थिति में पाएंगे। ऐसा मेरा आपसे वादा है। चलिए अगला क्वेश्चन। नियोन लैंप का आविष्कार, ऑप्शन ए जॉर्ज क्लाउड, सैमुअल कोल्ट, मार्टिन कूपर, विलियम कुलेन। तो देखिए जॉर्ज क्लाउड इसका आंसर है। अब आविष्कार क्या? अब देखिए मैं कितने बता दूं, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के रूप में ऐसे आविष्कारक और आविष्कारकों का नाम बताने का जो थोड़े से यूनिक हैं। चलिए देखते हैं। रिवॉल्वर तो यहीं से लिया है मैंने, सैमुअल कोल्ट। मोबाइल फोन, मार्टिन कूपर। कृत्रिम प्रशीतन, विलियम कुलेन। टाइपराइटर, शोल्जे। वेरोमीटर, टॉर्सेली। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी हैं। रडार, रॉबर्ट वॉटसन ने आविष्कार किया है। फाउंटेन पेन, लेविस वाटरमैन। हेलीकॉप्टर, ओहमिशेन। शॉर्ट हैंड, पिटमैन के द्वारा आविष्कार किया गया है। एक्स किरणें, रोंटजन के द्वारा। परमाणु विखंडन, रदरफोर्ड। छापने की कला, गुटेनबर्ग। नाभिकीय विखंडन, ऑटोहॉर्न, ऑटोहॉर्न के द्वारा किया गया। इधर देख लेते हैं। गैस इंजन, डेमलर। सेफ्टी लैंप, हम्फ्री डेवी। टेलीविजन, बेयर्ड। कॉस्मिक किरणें, विक्टर हेस। ऑक्सीजन, जे प्रिस्टिले। क्लोरीन, शीले। डिस्क ब्रेक, एफ लेचेस्टल। लेसर, थियोडर मेमेन। जेट इंजन, फ्रैंक व्हीटल। वॉशिंग मशीन, हॉर्ले। लाउड स्पीकर, हॉरेस शॉर्ट। और अंत में ट्रैक्टर का आविष्कार, रॉबर्ट फॉर्मिज। वेल्डिंग मशीन का आविष्कार, एलिसा थॉमसन। सेफ्टी पिन का आविष्कार, वॉल्टर हंट। पनडुब्बी का आविष्कार, डेविड बुस्नेल। प्रेशर कुकर का आविष्कार, डेविस पेपिन। बहुत जल्दी से मैंने आपको उन चुनिंदा आविष्कारकों के बारे में बता दिया है जो विगत परीक्षाओं में एसएससी हो, यूपीपीसीएस हो या किसी भी और आयोग की परीक्षा हो, उनमें इन आविष्कारकों से संबंधित क्वेश्चन आते रहे हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा मेरे साथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 टॉपिकों में एक टॉपिक ये भी है राजधानी। फिर से देखिए, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए बोलिविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राजील। किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। मुद्रा पीसो है। राष्ट्रीय खेल इसका पाटो है। और यहाँ के बारे में कुछ विशेष इंपोर्टेंट जो जानकारी है, एकांकागुआ पर्वत अर्जेंटीना में है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थल भी है। पंपास के घास के मैदान भी अर्जेंटीना में पाए जाते हैं और पैटागोनिया का जो पठार है वो भी अर्जेंटीना में स्थित है। अगला देख लेते हैं ब्राजील के बारे में। ब्राजील भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। मुद्रा इसकी रियल है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है वो कैपोइरा है। विशेष बात ब्राजील के बारे में यह है कि यहाँ से अमेजन नदी बहती है और अमेजन नदी के बारे में आप जानते होंगे ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी की घाटी में जो उष्णकटिबंधीय जंगलात पाए जाते हैं उन्हें हम सेल्वास जंगल कहते हैं। तो सेल्वास जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें। ब्राजील में एक बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सेंटोस बंदरगाह, जिसको हम कॉफी बंदरगाह कहते हैं क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यातक बंदरगाह जो है वो सेंटोस बंदरगाह है जो ब्राजील में है। और रियो डी जेनेरियो नगर भी ब्राजील में है जो अपने पर्यावरण सम्मेलनों के लिए या वैश्विक सम्मेलनों के लिए जाना जाता है। प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं वेनेजुएला की। यह भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी काराकस है, मुद्रा बोलीवर है और इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। ठीक है। यहाँ का विशेष जो मैंने बात की है, जैसे कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी इस पर चर्चा की थी, विश्व में सबसे बड़ा तेल भंडार जो खनिज तेल है, पेट्रोलियम, वो वेनेजुएला में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील मराकाइबो झील, जो कि तेल भंडार के लिए भी जानी जाती है, वो वेनेजुएला में है।
और विश्व का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा प्रपात जलप्रपात एंजल जलप्रपात भी कहां पर है? वेनेजुएला में है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से थी। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन क्या है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए ये भी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल से है। आपके यहाँ पर्यावरण टॉपिक दिया गया है, पर्यावरण वन्य जीव, वहां से ये क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। इसका आंसर है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क आप जानते हैं। काजीरंगा के बारे में बता दूं, काजीरंगा असम के 3 जिलों में फैला हुआ है, गोलाघाट, कार्बी ओमलांग और नगांव, ये इसके निकट स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1908 में हुई थी काजीरंगा नेशनल पार्क की। 1985 में यूनेस्को द्वारा इसे विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क से डीफुलू नदी और धनसरी नदियां यहां से होकर बहती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर काजीरंगा की बात होगी तो ब्रह्मपुत्र नदी का मतलब मस्तिष्क में नाम आना चाहिए और जरूरी भी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी काजीरंगा नेशनल पार्क के उत्तर से बहती है, ऊपर के हिस्से से बहती है। काजीरंगा नेशनल पार्क से बहने वाली 2 नदियां हैं, डीफुलू नदी और धनसरी नदी। इनको ध्यान कर लीजिएगा। NH-37 भी यहां से गुजरता है। मैं क्यों इतना जोर देके बता रहा हूं? क्योंकि किसी भी नेशनल पार्क से अगर कोई नदी गुजरती है तो वो आपके क्वेश्चन के लिए एक हिट और हॉट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें जिम कॉर्बेट आप जानते हैं 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। हैली नामक अंग्रेज ने की थी और हैली नेशनल पार्क इसका नाम था। और ये जो है उत्तराखंड रामनगर में स्थित है और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी था। भारत में जो पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1973 में, वो किसे बनाया गया था? जिम कॉर्बेट को बनाया गया था। आप सबको पता होना चाहिए, टाइगर प्रोजेक्ट योजना के तहत टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट योजना भारत में 1973 से लागू हुई है और वर्तमान में टाइगर प्रोजेक्ट योजना को हाथी परियोजना के साथ मर्ज कर दिया गया है। हाथी प्रोजेक्ट परियोजना 1992 से संचालित है, टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना 1973 से संचालित है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद रणथंबोर। रणथंबोर राजस्थान के जयपुर कोटा के पास में स्थित एक जगह है, रणथंबोर नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी टाइगर रिजर्व है लेकिन बाद में बना था, यानी ये भी शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और रणथंबोर जो है शुतुरमुर्ग के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और बांदीपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक में है बांदीपुर। और ये जो बांदीपुर है ये कर्नाटक का एक नेशनल पार्क है और ये अपने लिए हाथियों के लिए जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के आधार पर भारत में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक सरकार ने जो अपने यहाँ डेटा एकत्रित किया है, उस डेटे के आधार पर कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो हाथी हैं वो बांदीपुर नेशनल पार्क में है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान करेंगे इस चीज़ पर। तो ये थी आज की जीके की डेली डोज। बहुत तेज़ी से मैंने आज थोड़ा सा पढ़ाया है आपको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही है क्लास। एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और लगता है कि इससे आपको फ़ायदा होगा तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।